chapter 3 of class 8. The subject which I am explaining today is science. The name of the chapter is Interdependence of Plants and Animals. The name of the chapter is Interdependence of Plants and Animals. The meaning of the interdependence is परस्पर निर्भरता. Meaning of interdependence is परस्पर निर्भरता. So children, before we start, I have to say something to you. मैं आप सभी से ये बोलूँगा कि जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितना शेयर लिखवा रहा हूँ, आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लिखते नहीं हो, आप मुझको दिखाते नहीं। मेरा व्हाट्सएप का जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया गया है उसमें आप कम से कम आप क्या करोगे, वीडियो देख के उसका अकॉर्डिंग आप शेयर भी पूरा करोगे ना, तब आप लोग पूरा करोगे, तब हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब आप वीडियो बनाते हो, जब वीडियो बनाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेयर भी लिखवा देते हैं, और वो फेयर आपका पूरा हुआ नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं चलता है, बिकॉज आप लोग वो चीज़ पूरा करके हम लोग को वापस नहीं दिखाते हो। आप क्या करोगे, आपका कुछ करना नहीं, आपको फेयर पूरा करना है। सब हम लोग लिख के देते हैं, आपको खाली फेयर पूरा करना है। एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं, फेयर हम लोग खुद पूरा करके दे रहे हैं, और फिर भी आप लोग क्या करते हो, फेयर पूरा करके एक फोटो क्लिक करके नहीं भेजते हो। इससे हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, तब पता चलेगा जब आप फोटो क्लिक करके अपना फेयर का भेजोगे। तो बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे मेरे साथ घर में रह के पढ़ते हैं, उन लोग फेयर पूरा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना फेयर पूरा करके शायद करते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग फेयर पूरा नहीं करते, लेकिन आप किसी से फ़ोन लेके उससे ग्रुप में डाल सकते हो। कोई दोस्त आपका घर में फ़ोन नहीं, मान लिया मैंने, तो आपका किसी क्लास का क्लासमेट, उसका घर में फ़ोन हो सकता है, वो ग्रुप में ऐड हो सकता है, उस ग्रुप में जाओ आप, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना नाम नीचे फेयर के नीचे लिख के आप भेज सकते हो। तब हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसका अकॉर्डिंग बच्चे देख भी रहे हो, साथ साथ क्या कर रहे हैं, फेयर भी लिख रहे हैं बोल के। और फेयर जब लिखोगे साफ साफ लिखना, जो समझ में आ सके। बाद में स्कूल में वापस चेक तो होगा ही, तब फिर देख लिया जाएगा। तो मेरा कहना इतना ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर है हम लोग का 3rd चैप्टर, जो कि क्लास 5 का पहले बोल दिया। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पौधों और जानवर में आपसी परस्पर निर्भरता कैसे होता है। शुरू करें। द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज नॉन एज आवर एनवायरमेंट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, उससे हम लोग क्या बोल के जानते हैं, पर्यावरण। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव वस्तुएं, इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, खुद में तो क्या होते हैं, इंटरैक्ट मतलब निर्भरशील होते हैं, साथ साथ में जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो निर्जीव वस्तु है, उनके ऊपर भी क्या होते हैं, निर्भरशील रहते हैं, है ना। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स, जो सजीव वस्तु है उसको बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स, मतलब जैविक कारक। वेयरएज नॉन लिविंग सराउंडिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर्स, मतलब जो निर्जीव वस्तु है उसको बोलेंगे हम लोग अजैविक कारक। तो इन्वायरमेंट ये हम लोग जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अब ये 2 भाग में हम लोग ने बांट दिया है, 2 भाग में। एक हो गया बायोटिक, एक क्या हो गया, बायोटिक, दूसरा हो गया एबायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है, पहले में आता है प्लांट्स,
दूसरा में आता है एनिमल्स और तीसरा में आता है आपका माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव। अब अबायोटिक क्या है? पहले में आता है एयर, दूसरा में आता है वाटर, तीसरा में आता है आपका लैंड, चौथा में आता है टेम्परेचर, पांचवा में आता है आपका ह्यूमिडिटी। तो ये हो गया बायोटिक जो सजीव है, ये हो गया आपका प्लांट एनिमल, माइक्रोब जो सूक्ष्म जीव है वो भी सजीव वस्तु है। और ये अबायोटिक जो निर्जीव में आता है पानी, हवा, जगह, टेम्परेचर, मौसम, ह्यूमिडिटी, नमी वगैरह। ठीक, तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अब जो भी पर्यावरण में, हम लोग का आसपास पर्यावरण में जो भी बायोटिक और अबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक जो कारक है वो जीने के लिए एक दूसरे में परस्पर क्या होता है, निर्भरशील रहते हैं। फर्दर लिविंग थिंग्स नीड मेनी नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर एक्जिस्टेंस सच एज एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड वार्मथ। अब जो हम लोग लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु, हम लोग को क्या चाहिए होता है? अजैविक फैक्टर, उससे कारक से हम लोग को जैसे हवा चाहिए होता है, हवा का बगैर हम लोग जी नहीं सकते। पानी चाहिए होता है, पानी के बगैर जी नहीं सकते। मिट्टी चाहिए होता है, मिट्टी क्यों चाहिए होता है? बहुत सारी चीजों के लिए मिट्टी चाहिए होता है। सूरज का रोशनी चाहिए होता है, गर्मी चाहिए होता है। ठीक है, तो एयर पहले आता है एयर। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो पहले क्या होता है, जो पौधा होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से और क्या बदले में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। उसके बाद सीड ऑफ मेनी प्लांट्स आर डिस्पेरेस्ड बाय एयर। और बहुत सारे जो पौधों का जो बीज होता है वो क्या होता है, हवा का मदद से इधर से उधर बिखर जाता है। उसके बाद आता है पानी, वाटर। माइक्रोब्स नीड वाटर टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। जो भी जीव है, सूक्ष्म जीव, उसको रहने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। और प्रजनन के लिए भी पानी चाहिए होता है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। पौधों को भी पानी बढ़ने और उसको बचे रखने के लिए पानी जरूरत होता है। सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर डिस्पेंसेड बाय वाटर। बहुत सारे जो पौधों का जो बीज होता है वो भी पानी बहा के यहाँ से वहाँ ले जाता है। जैसे आपको पहले भी बोल दिया था, नारियल का ले लो आप, बहुत सारे ऐसे चीज होता है जो पानी बहा के वहां पे ले जाता है, इधर इस जगह से उस जगह। उसके बाद आता है सोयल, मिट्टी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड सोयल फॉर मीटिंग देयर नीड्स। जितने भी लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु है, उन लोग को सोयल बहुत जरूरी होता है। मेनी स्मॉल एनिमल्स लाइक वर्म्स, मोल्स एंड स्नेक्स लिव इन सोयल। सम स्नेक स्पीसीज लिव इन वाटर टू। अब बहुत सारे छोटे जानवर जैसे कीड़े, छोटे छोटे जो चूहे होते, सांप होता है, वो कहाँ होता है, मिट्टी में रहते हैं। और कोई कोई सांप कहाँ पे रहते हैं, सांप का कोई कोई प्रजाति, स्पीसीज मतलब प्रजाति कहाँ पे रहता है वो लोग, वो जानवर पानी में भी रहता है। मतलब मिट्टी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल फॉर ग्रोथ। और जो पौधे का जो जड़ होता है वो अपना मिनरल्स, जो खनिज होता है, जो पानी वो किससे लेता है, वो मिट्टी से, मिट्टी के द्वारा ही लेता है। द सोइल होल्ड्स प्लांट्स एंड ट्री एट देयर प्लेसेस एंड कीप देम इरेक्ट। और जो मिट्टी होता है वो क्या करता है, वो प्लांट्स, पौधों और जो पेड़ होता है उसको एक जगह में इरेक्ट मतलब खड़ा रखने में मदद करती है। उसके बाद आता है सनलाइट, बहुत जरूरी चीज है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू वार्म ऑफ सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। जो भी जानवर है, पौधे हैं, उनको सूरज का रोशनी बहुत जरूरी है। उसकी मदद से क्या होता है, उन लोगों को बढ़ने में, बच रहने में मदद मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड ऑन द सनलाइट फॉर फूड। जितने भी जानवर है, तो पौधे हो, वो सूरज का रोशनी में के ऊपर बहुत निर्भरशील रहता है। कैसे बिना सूरज की रोशनी फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो
पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, और जब पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो पौधे मर जाएंगे। जब पौधे मर जाएंगे तो पौधे को खाने वाले जानवर भी मर जाएंगे, पौधे ही नहीं रहेंगे। तो जब जानवर नहीं रहेंगे तो आदमी किसके ऊपर निर्भरशील है? पौधों जानवरों के ऊपर। तो दोनों चीजें नहीं रहेंगे तो पृथ्वी में जीवन शून्य हो जाएगा। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जानवरों और पौधों में परस्पर निर्भरता कैसा होता है? एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जानवर अपने खाने के लिए किसके ऊपर निर्भरशील रहते हैं? पौधों के ऊपर। कैसे? ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, मतलब हरे पत्तियां पौधे, इसको क्या भी कहते हैं? उत्पादक भी कहते हैं। बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की मदद से। हार्बिवोर्स आर ईटन अप बाय कार्निवोर्स व्हिच आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और जो हार्बिवोर्स होता है, जो शाकाहारी होता है, उसको कौन खाता है? कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी खाता है। इनको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। Thus all animals directly or indirectly depend upon green plants for their food। इसलिए सीधा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जानवर किसके ऊपर निर्भरशील रहते हैं? पौधों के ऊपर निर्भरशील रहते हैं। This leads to the formation of many food chain and food webs in nature। All food chains begin from green plants। जो भी खाद्य चक्र बनता है वो क्या होता है? इस वजह से एक खाद्य चक्र बनता है, और जो भी खाद्य चक्र का शुरुआत होता है वो हरे पौधों से शुरुआत होता है। कैसे? यहाँ पे बुक में छोटा सा दिखाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले प्रोड्यूसर, उत्पादक, ये खाना खुद पैदा करते हैं अपना खाना, जो हरे पौधे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, जो उपभोक्ता है, छोटे उपभोक्ता, क्या है? टिड्डा विड्डा है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब ये इसको खाता है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उससे थोड़ा बड़ा जो उपभोक्ता है, ये क्या हो गया? मेंढक हो गया। मेंढक इसको खाता है। उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर। उसके बाद मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। ठीक है, ये हो गया उसका खाद्य चक्र। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर वाटर। अब जो जानवर होता है वो पौधों, पानी के लिए पौधे के ऊपर भी निर्भरशील रहता है। Some animals who live in hot sandy deserts get water by eating plants growing in deserts। Some animals who live in hot sandy deserts, कोई जो जानवर होता है वो बहुत गर्मी और जो डेजर्ट मतलब जानते हो रेगिस्तान में रहते हैं, उन लोग को, उन जानवरों को पानी कहाँ से मिलता है? Get water by eating plants growing in the desert। वो क्या करते हैं? जो रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उस पौधों को खा लेते हैं, वो जानवर खा लेते हैं, और उसी पौधों से वो अपना पानी का व्यवस्था करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन ट्री फॉर शेल्टर। अब जो जानवर होता है वो पेड़ को क्या बनाता है? अपना आश्रय स्थल या पनाह बना, जगह बना लेता है। मैनी एवरियल एनिमल्स मेक देयर होम्स ऑन ट्रीज सच एज monkeys, squirrels, gibbons, birds, sloth, etc। बहुत सारे ऐसे जानवर है जो पेड़ में अपना घर बनाते हैं, है ना? क्यों नहीं बनाते? बंदर बनाते हैं, स्क्विरल बनाते हैं, गिबन्स बनाते हैं, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ में बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन। और जानवर जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के लिए बहुत जरूरी चीज है, वो किससे ऊपर निर्भरशील रहते हैं? हम लोग ऑब्वियसली प्लांट्स के ऊपर निर्भरशील रहते हैं। प्लांट्स कीप ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ऑक्सीजन प्लांट्स, पौधे हम लोग को कैसे देता है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है तो जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, और बदले में हम लोग को प्रकाश संश्लेषण करके जो ऑक्सीजन निकलता है, गैस, वो छोड़ देते हैं। एनिमल यूज ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग। और उसी ऑक्सीजन को हम लोग जो श्वसन क्रिया में अपनाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पजेस। अब पहले था एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, जानवर पौधे के ऊपर निर्भरशील। अब क्या होता है? पौधे भी जानवरों के ऊपर बहुत सारी चीजों में निर्भरशील रहते हैं। कैसे? प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर रिप्रोडक्शन
एंड डिस्पोजल ऑफ सीड्स। कैसे? प्लांट्स डिपेंड्स मतलब कैसे निर्भरशील होता है रिप्रोडक्शन प्रजनन के लिए और डिस्पोजल मतलब बीज के छिद्राव के लिए। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट इन नॉट पॉसिबल विदाउट कलेक्टिंग नेक्टर। जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है जब तक आप शहद जमा नहीं करेंगे तब तक वहां पे नहीं होगा पौधों में। While doing so, animal carry pollen grain from one flower to another, thus facilitating pollination। तो क्या होता है, एक जो फूलों में रस होता है वो एक रस से दूसरा रस जो वहां पे मक्खी जानवर होता है वो लेके एक फूल से दूसरा फूल में ले जाता है। इस तरह से वो दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीड। इससे क्या होता है रिप्रोडक्शन, पौधों में रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है और फॉर्मेशन ऑफ सीड बीज का बनना शुरू होता है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स डिपेंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पौधों को जानवर के ऊपर निर्भरशील रहना पड़ता है। एनिमल एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो एनिमल्स एक्सहेल, जो इनहेल मतलब होता है लेना, एक्सहेल मतलब होता है सांस को छोड़ना। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग सांस लेते वक्त छोड़ते वो गैस ही जब पौधे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तब ये गैस पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। एनिमल्स मेक देयर सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जानवर क्या करता है? मिट्टी को उर्वर बना देता है जिसकी वजह से पौधे क्या होता है वहां पे उगता है। तो स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म लिविंग द सॉइल। छोटे छोटे जानवर आप देखे होंगे अर्थवर्म, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? अर्थवर्म को केचुआ। दे टर्न ओवर द सॉइल एंड मेक इट सॉफ्ट एंड एयरी। क्या करते हैं वो? मिट्टी को सॉफ्ट नरम और एयरी मतलब हवादार बनाते हैं। दस डिकम्पोजर्स लाइक bacteria and fungi help the decay of dead plants and the minerals present in the dead and waste materials get mixed up the soil। उसके बाद क्या होता है? जो डिकम्पोजर्स होता है अपघटक, ये क्या करता है? ये होता है बैक्टीरिया और फंगी। ये क्या करता है? जो वहां पे मरे पड़े जानवर होते हैं छोटे छोटे उसको सड़ने में मदद करता है, जिसकी मदद से मिट्टी को क्या मिलता है? खनिज मिल जाता है। ठीक है, दिस मेक्स द सोइल फर्टाइल फॉर प्लांट। इसकी वजह से मिट्टी उर्वर हो जाता है और पौधों को विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप देखें पहले क्या देता? बैलेंस इन नेचर। The interdependence between living and non-living things or between plants and animals maintains a delicate balance in nature in many ways। अब परस्पर निर्भरता किसका? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस इन नेचर। क्या होता है? एज मैन इज बिकमिंग मोर एंड मोर एडवांस इन every field, he has rashly started exploiting nature to satisfy his fast growing needs। अब क्या होता है? इनमें से हम लोग जो आदमी हैं वो क्या होता है? क्या हो चुके? बहुत उन्नत हो चुके और हम अपने विकास के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं। अब ये क्या काम क्यों कर रहे हैं? देखें, the damage of any part of the nature can be disturb this balance। तो अब हम लोग को जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग जो मानव है जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग को विकास करना है और विकास के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए होगा और जमीन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? जंगलों को कटाई करना पड़ता है। जब जंगल को कटाई करोगे तो क्या होगा? वहां पे जितना भी परस्पर निर्भरता है आपस में वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। दिस इन टर्न एंड कॉज सीरियस हार्म टू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद वातावरण के लिए ये बहुत ही कष्टदायक होता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच हैव एक्सप्लॉइटेड नेचर आर फॉलो। हम लोग जो प्रकृति के ऊपर एक्सप्लॉइटेड मतलब उसको शोषित करते, कैसे करते? डिफॉरेस्टेशन, पहले वनों की कटाई करके, उसके बाद पॉल्यूशन एयर वाटर एंड सॉइल, जो प्रदूषण फैलाते हैं, हवा का प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया,
मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकीकरण, नए नए फैक्ट्री बनाते हैं ये चीजें के लिए। उसके बाद होता है हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो हम लोग आपस में निर्भरशील रहते हैं उसमें जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। These activities have given rise to many environmental crises like global warming, rise in water levels in ocean and of many animals and birds like dodo। अब इससे क्या होता है, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, वनों की कटाई, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, जो औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, जो जंगली जानवरों को मार रहे हैं, तो इससे क्या होता है इन्वायरमेंट में हम लोग का जो पर्यावरण है उसमें क्राइसिस आने लगता है। ठीक है, क्या होता है इसका वजह से ग्लोबल वार्मिंग, मतलब गर्मी ज्यादा ही बढ़ रहा है आजकल, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो राइज इन द वाटर लेवल इन ओशियंस, क्या होता है समुद्र में पानी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है पानी की मात्रा, क्योंकि जब गर्मी होता है तो ग्लेशियर पे जितने भी बर्फ है वो पिघलने लगता है, और पिघल के वो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में वो बर्फ का पानी जाएगा तो समुद्र का पानी का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा, और जब पानी का स्तर बढ़ने लगेगा तो जितने भी समुद्र के आसपास जितने भी शहर जगह जो भी चीज है वो आस्ते 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 डूबने लगेगा। उसके बाद क्या होता, वाटर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक डोडो, तो बहुत सारे जानवर, मैनी एनिमल्स हैव बिकम इंडेंजर्ड एंड आर वन ऑफ द बर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या होता है बहुत सारी चिड़िया का हम लोग जंगली जानवर को मारते हैं तो ये इससे क्या होता है जंगली जानवर खत्म हो जाता है जंगल से, और लगभग वो खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग लुप्त प्राय बोलते हैं, मतलब कभी कभी दिखाई देता है। तो इसलिए आजकल जो सरकार जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं, जंगली जानवर को बचाने के लिए बहुत सारे सेंचुरीज पार्क खोल रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट खुद उसको वहाँ भी सुरक्षा देते हैं जंगली जानवरों को, जो कि वहाँ उनका शिकार ना हो सके बोल के। ऐसे हम लोग शेर का शिकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेर खत्म हो जाएगा। जब दुनिया से शेर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूड हम लोग का जो बैलेंस है नेचर का बैलेंस वो बिगड़ जाएगा। तो इस चीजों के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। एग्जाम्पल इंक्लूड पोलर बियर, पांडा, बंगाल टाइगर एक्सेट्रा। अब जो ये लुप्त होने वाला जानवर है इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। पोलर बियर मतलब ध्रुवीय भालू, बंगाल टाइगर जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है बहुत लंबा होता है, साइज में बहुत लंबा होता है। पांडा आप लोग ने देखो होगा, यहाँ पे उतना नहीं मिलता है, चाइना में बहुत मिलता है पांडा। ये लगभग खत्म हो चुके हैं, ये लगभग खत्म हो चुके हैं। तो मेनी फूड चेन्स आर आल्सो गेटिंग डिस्टर्ब, इससे वजह से बहुत खाद्य चक्र होता है वो भी क्या होता है बिगड़ जाता है। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू कंट्रोल सच सिचुएशन व्हिच आर हार्मफुल फॉर बैलेंस इन नेचर। तो हम लोग को जो हमारा जो प्रकृति का जितने भी ये बैलेंस बना के रखा गया है इसके ऊपर जो भी बिगाड़ने की कोशिश करता है उसको रोकने के लिए हम लोग को बहुत कठोर नियम बनाना चाहिए। वी कैन डू द फॉलोइंग, क्या करना चाहिए, ग्रो मोर ट्री, बहुत सारे पेड़ को लगाना चाहिए। एक पेड़ आप काटोगे उसके बदले में आप 3 पेड़ लगा दो, 2-4 पेड़ लगा दो। टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए आप उपाय लगाओ। शिफ्ट पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री आउटसाइड द सिटीज, जो औद्योगिक कारखाना है जिससे प्रदूषण फैल रहा है उसको शहर से कहीं और आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। यूज कार पूलिंग टू सेव फ्यूल्स, उसके बाद एक अपना गाड़ी के बजाय आप किसी की दूसरे की गाड़ी से मदद से कहीं जा सकते हो। मतलब ये कि कार पूलिंग मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपके पास भी गाड़ी है, उसके पास भी गाड़ी है, सबके पास गाड़ी होता है। क्या करते हैं हम लोग दिखाने के लिए अपना गाड़ी लेके इधर भी निकल जाते हैं उधर भी निकल जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको 3 जनों को एक ही जगह जाना है तो आप क्या करोगे, उसके बदले में अपना अपना गाड़ी नहीं ले जाओगे, किसी एक का गाड़ी में जाओगे। 3 आदमी किसी एक का गाड़ी में से उसी जगह जाना है तो 3 आदमी एक ही गाड़ी में जाओगे। इस वजह से क्या होता है प्रदूषण फैलने में आपको जो फैलने में रोकने में आपको मदद मिलती है। डू नॉट थ्रो गार्बेज और केमिकल वेस्ट इन रिवर्स
अब हम लोग क्या करते हैं, घर से जो कचरा होता है वो उठाते, उसके बाद नदी नाला में फट करके फेंक देते। वैसे ही जो इंडस्ट्री होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, वो अपना केमिकल गार्बेज जो कचरा होता है वो बड़ा बड़ा पाइप लगा के समंदर में, नदियों में ले जाके वहाँ पे फेंक देते। ये सब करना बंद करना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रेस्पेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड अमेजिंग बैलेंस। तो हम लोग को जो हमारा प्रकृति है, इतना सुंदर प्रकृति है, उसको बनाए रखने में ये सब चीजों को अगर हम लोग मन से लागू करें, ये सब चीजों को, तो हमारा प्रकृति जैसे कि वैसे बना रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो बच्चों ये खत्म हो गया ये चैप्टर यहाँ पे। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। मैंने इसका आपको फेयर भी लिखवा दिया है। तो ये फेयर आप मुझको परसों, कल या परसों आप मुझको फोटो स्नैप करके व्हाट्सएप में जो ग्रुप हमारा है, हमारा डाला गया है, मेरा अपना खुद का ग्रुप भी है, उसमें भी आप भेज सकते हो, या तो स्कूल का जो ग्रुप है उसमें भी आप सेंड कर सकते हो मुझको। तो आज के लिए इतना ही। अगले बार मिलेंगे तो चैप्टर 4 लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।